एक बार फिर देश पर आतंकी हमला हुआ और एक बार फिर हमारे एक जवान ने शहादत दे दी। लगातार ये सिलसिला देश की सीमाओं पर चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे जवान जो है वो लगातार शहादत दे रहे हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत के एक सपूत बेटे मेजर आशीष ने आज अपने प्राणों को न्यौछावर किया है देश पर। वो पानीपत का सपूत बेटा पानीपत के गांव बिंझोल का रहने वाला था। उनका पैतृक गांव जो है वो बिंझोल था, जहां की इस समय हम लोग मौजूद हैं। मेजर आशीष को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मेजर आशीष पंच तत्वों में विलीन हो गए। गांव में किसी भी परिवार में चूल्हा तक नहीं जला। ये पूरे गांव की ओर से मेजर आशीष को श्रद्धांजलि थी। मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है जब यहां लाया गया तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और मेजर आशीष अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। फिलहाल मेजर आशीष पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में पूरा जो है सेना के जवान, गांव के लोग, तमाम लोग यहां पर मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे और राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई। फिलहाल सीधी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है वो मेजर आशीष को यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। किस तरह से मेजर आशीष को नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे देश के जवान तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे और कब तक इस तरह पाकिस्तान आतंकी हमले करता रहेगा। फिलहाल देश के हर नागरिक में गुस्सा है, देश के हर नागरिक में आक्रोश है कि आखिरकार पाकिस्तान पर कब सीधी सीधी कार्रवाई होगी। लोग मांग कर रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए ताकि इस सिलसिले को रोका जा सके। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर। एक बार फिर देश पर आतंकी हमला हुआ और एक बार फिर हमारे एक जवान ने शहादत दे दी। लगातार ये सिलसिला देश की सीमाओं पर चल रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे जवान जो है वो लगातार शहादत दे रहे हैं, अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत के एक सपूत बेटे मेजर आशीष ने आज अपने प्राणों को न्यौछावर किया है देश पर। वो पानीपत का सपूत बेटा पानीपत के गांव बिंझोल का रहने वाला था। उनका पैतृक गांव जो है वो बिंझोल था, जहां की इस समय हम लोग मौजूद हैं। मेजर आशीष को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मेजर आशीष पंच तत्वों में विलीन हो गए। गांव में किसी भी परिवार में चूल्हा तक नहीं जला। ये पूरे गांव की ओर से मेजर आशीष को श्रद्धांजलि थी। मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है जब यहां लाया गया तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और मेजर आशीष अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। फिलहाल मेजर आशीष पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में पूरा जो है सेना के जवान, गांव के लोग, तमाम लोग यहां पर मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे और राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई। फिलहाल सीधी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है वो मेजर आशीष को यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। किस तरह से मेजर आशीष को नम आंखों से लोगों ने विदाई दी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे देश के जवान तिरंगे में लिपट कर आते रहेंगे और कब तक इस तरह पाकिस्तान आतंकी हमले करता रहेगा। फिलहाल देश के हर नागरिक में गुस्सा है, देश के हर नागरिक में आक्रोश है कि आखिरकार पाकिस्तान पर कब सीधी सीधी कार्रवाई होगी। लोग मांग कर रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए ताकि इस सिलसिले को रोका जा सके। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।